हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंट्स का जो हमारा सिलेबस था इसके ऊपर डिस्कस की थी। और जो अकाउंट्स का जो सिलेबस है उसमें टोटल 22 चैप्टर से 11th का जो अकाउंट का सिलेबस है उसमें टोटल 22 चैप्टर से, और वो 22 चैप्टर से उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इस वास्ते यहाँ जो अकाउंट सब्जेक्ट है उसमें दो बुक्स आती है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में टोटल 11 चैप्टर रखे हैं, कौन कौन से है वो मैंने कल बताया आपको, और रिमेनिंग 11 चैप्टर से वो पार्ट 2 में रखे। और इसमें कल मैंने 1 बाय 1 चैप्टर है, उसमें क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है, राइट, वो सब मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया और वो समझ में आ गया होगा। आज हम ये जो हमारा अकाउंट सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो अकाउंट सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो टोटली थियरिकल है, अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। इसमें स्पेशल टर्मिनोलॉजी है, वो समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि जो अकाउंटिंग है उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, क्योंकि हर सब्जेक्ट्स होता है उसमें उसकी टर्मिनोलॉजी अलग अलग होती है। तो इसमें अकाउंटिंग है और जो अकाउंटिंग है उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। इसमें कई वर्ड्स, मेजॉरिटी वर्ड्स ऐसे जो कभी आपने सुने ही नहीं। इस वास्ते आज हम स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग है वो पहले तो क्यों शुरू हुआ, ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग है उसको पहले, ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग है उसको पहले बुक कीपिंग बोला जाता था पहले के टाइम पे। अभी जो नया सिलेबस आया उसमें वो अकाउंटिंग बोला जाता है, लेकिन पहले के टाइम पे उसको बुक कीपिंग बोला जाता था। इस वास्ते पहले की जो टेक्स्ट बुक है उसमें आप हेडिंग रीड करोगे तो बुक कीपिंग लिखा होगा, राइट, अकाउंटिंग नहीं लिखा होगा, क्योंकि अकाउंटिंग है उसको पहले बुक कीपिंग बोला जाता था। और वो बुक कीपिंग है उसका सिमिलर वर्ड्स यहाँ यूज होता है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग है वो सही में पहले के टाइम पे उसको बुक कीपिंग बोला जाता है, लेकिन ये अकाउंटिंग है वो क्यों करना पड़ता है, सबसे आईएमपी चीज अकाउंटिंग है वो क्यों करना पड़ता है। बाद में अकाउंटिंग है वो इंडिया में किसने स्टार्ट किया और वर्ल्ड में किसने स्टार्ट किया वो सब बाद में। पहले अकाउंटिंग क्यों रिक्वायर है, अकाउंटिंग करना क्यों नीड है, तो ध्यान से सुनना। आदमी है उसकी यूनिवर्सल में एक ही आदमी ऐसा है जिसकी रिक्वायरमेंट कभी खत्म नहीं होती। ध्यान से सुनना स्टूडेंट, यूनिवर्सल में आदमी, एक ह्यूमन बीइंग ही ऐसा है, आदमी ऐसा है जिसकी रिक्वायरमेंट कभी खत्म नहीं होती। आज हमारी और आपकी भी रिक्वायरमेंट कभी खत्म नहीं हुई। सुबह से उठते हैं और शाम तक सोते हैं, तब तक हमारी रिक्वायरमेंट ऑलवेज बढ़ती जाती है, क्योंकि आदमी है वो इंटेलिजेंट एनिमल है। आदमी है वो इंटेलिजेंट एनिमल है, इस वास्ते उसकी रिक्वायरमेंट कभी खत्म नहीं होती। दूसरा, आदमी है उसका लाइफस्टाइल, आदमी है उसका लाइफस्टाइल 3 सेक्टर से जुड़ा हुआ है। आदमी है उसका जो लाइफस्टाइल है वो 3 सेक्टर से जुड़ा हुआ है। एक आदमी है लाइफस्टाइल इज रिलेटेड विथ सोशल, एक आदमी का लाइफस्टाइल सोशल से जुड़ा हुआ है। हमारा जो सोशल है, सोसाइटी है, उससे जुड़ा हुआ है आदमी का लाइफस्टाइल।
क्योंकि हमें सोसाइटी में भी रहना है, इस वास्ते हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सोशल से भी जुड़ा हुआ है। दूसरा, रिलीजियन से भी जुड़ा हुआ है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो रिलीजियन से भी जुड़ा हुआ है। और तीसरा, हमारा लाइफस्टाइल है वो इकोनॉमिक्स से भी जुड़ा हुआ है। और आदमी है उसका लाइफस्टाइल ये तीन जो सेक्टर है उससे जुड़ा हुआ है। वो तीनों सेक्टर आदमी के लिए रिक्वायरमेंट है। आदमी के लिए सोशल है वो भी जरूरी है, सोशल लाइफ भी जरूरी है। आदमी के लिए रिलीजियंस भी जरूरी है। और तीसरा, इकोनॉमिक्स भी जरूरी है लाइफ चलाने के लिए। दूसरा, हर आदमी का एबिलिटी इक्वल नहीं होता। दूसरा, हर आदमी की एबिलिटी इक्वल नहीं होती। इस वास्ते हम देखते हैं एक आदमी को ये चीज आता है, किसी को संगीत अच्छी तरह से आता है, तो किसी को बिजनेस अच्छा करना आता है, किसी को राइट, किसी को खेलना अच्छा आता है। हर आदमी की एबिलिटी सेपरेट अलग अलग होती है। और इस वास्ते आदमी है वो अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए दूसरे पीपल की उसको हेल्प लेनी पड़ती है। ध्यान से सुनना। इस वास्ते आदमी है वो अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए उसको दूसरे पीपल की हेल्प लेनी पड़ती है। और दूसरे पीपल की जो हेल्प लेनी पड़ती है तो दूसरा आदमी एक आदमी दूसरे आदमी को अपनी जो एबिलिटी है उसको बेनिफिट देता है। और पहले के जमाने में ये जो रिक्वायरमेंट है, नीड है, वो बार्टर सिस्टम से चलता था। पहले के जमाने में ये जो रिक्वायरमेंट है वो बार्टर सिस्टम से चलता था। बार्टर सिस्टम से चलता था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये बार्टर सिस्टम क्या है। तो बार्टर सिस्टम में उसको ऐसा भी बोला जाता है कि बार्टर सिस्टम इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम में वो क्या है कि एक आदमी दूसरे आदमी की रिक्वायरमेंट, एक आदमी दूसरे आदमी की हेल्प लेता है क्योंकि उसको जरूरी है, और एक आदमी दूसरे आदमी की हेल्प करने के लिए पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम से चलता था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बार्टर सिस्टम क्या है। तो पहले के टाइम पे फाइनेंशियल है वो एब्सेंट था, मनी है वो एब्सेंट था। पहले के टाइम पे मनी नहीं था। और मनी जब नहीं था, मनी है वो पहले के टाइम पे नहीं था। इस वास्ते एक आदमी दूसरे आदमी के पास से बार्टर सिस्टम से अपना रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता था। क्योंकि पहले के टाइम पे मनी नहीं था, मनी वो एब्सेंट था। और मनी एब्सेंट था तब हर आदमी अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए बार्टर सिस्टम से चलता था। अब फिर से मैं आपको रिपीट करूं कि आपको सोच रहे होंगे कि सर ये बार्टर सिस्टम क्या है। ये बार्टर सिस्टम क्या है तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं कि सपोज एक आदमी के पास ग्रेन है, एक आदमी है उसको ग्रेन की रिक्वायरमेंट है, दूसरे आदमी को क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है। एक आदमी को ग्रेन है उसकी रिक्वायरमेंट है, दूसरे आदमी के पास क्लॉथ है लेकिन दूसरे आदमी को क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है। तो जिसको ग्रेन की रिक्वायरमेंट है, सपोज फार्मर है तो उसके पास ग्रेन होता है, और दूसरा अगर कोई फार्मर है तो उसके पास क्लॉथ है। अब जो फार्मर के पास ग्रेन है उसको
क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उसको क्लॉथ भी चाहिए, और जिसके पास क्लॉथ है उसको ग्रेन की रिक्वायरमेंट होती है खाने के लिए। तो जिसके पास, जो फार्मर के पास ग्रेन है, ज्यादा ग्रेन है, उसमें से थोड़ा सा ग्रेन वो क्लॉथ वाले पर्सन को दे देता है, और जिसके पास क्लॉथ ज्यादा है वो आदमी फार्मर को, जिसके पास ग्रेन ज्यादा है, उसको क्लॉथ दे देता है। इस वास्ते दोनों की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। और इसी तरह से क्लॉथ देके ग्रेन लिया और ग्रेन वाले ने राइट क्लॉथ लेके ग्रेन दिया, इसी तरह से जो एक्सचेंज किया जाता है, इसी तरह से एक चीज के बदले दूसरी चीज एक्सचेंज की जाती है। इसको पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम बोलते थे। क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम। उसको पहले के टाइम पे क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम। वैसी तरह से राइट, वैसी तरह से एक आदमी के पास ये एबिलिटी है, दूसरे आदमी के पास ये काम है, राइट, तो वो जो आदमी के पास जो सेपरेट एबिलिटी है वो दूसरे को देता है। उसके पास जो रिक्वायरमेंट है, उसको ग्रेन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके पास से वो ग्रेन ले लेता है। तो वो एक आदमी है, वो अपनी एबिलिटी है, एबिलिटी के मुताबिक उसको गाइड करता है, उसके सामने वो उसके पास जो ग्रेन है वो ले लेता है। तो इसको भी बार्टर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। और पहले के टाइम में मनी है वो एब्सेंट था, मनी है वो एब्सेंट था। इस वास्ते पहले के टाइम पे, पहले के जमाने में ये बार्टर सिस्टम से ट्रांजैक्शन होता था। क्या होता था? बार्टर सिस्टम से एक्सचेंज होता था, राइट। लेकिन उसमें कई लिमिटेशंस होती थी, उसमें कई लिमिटेशंस होती थी। क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे भी थे उसमें, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग है। और इसमें कई लिमिटेशन होती थी क्योंकि कई आदमी ऐसे भी थे जिसके पास एबिलिटी होती थी, लेकिन वो एक्सचेंज करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसको रिक्वायर्ड था, ग्रेन की रिक्वायर्ड है, लेकिन उसके पास ग्रेन लेने के लिए उसके पास दूसरा को एक्सचेंज करने के लिए कोई भी आइटम उसके पास नहीं थी। तो वो आदमी है, वो ग्रेन है, उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर पाता था। वैसी कई लिमिटेशन ये बार्टर सिस्टम में होती थी। और इस वास्ते यहां फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल इंक्लूड हुआ, मनी सिस्टम इंक्लूड हुआ। इस वास्ते मनी का डेवलपमेंट हुआ। और वो मनी है वो अभी हम देखते हैं तो वो मनी है वो कॉइन में भी होता है, मनी है वो प्लास्टिक में भी होता है, राइट। और वो मनी है वो सभी को एक्सेप्टेबल होता है। और मनी है वो प्रेजेंट टाइम में, ये जो मनी है वो सभी को एक्सेप्टेबल होता है। इस वास्ते पहले के टाइम में वो मनी नहीं था, मनी है वो एब्सेंट था, बाद में मनी आया। इस वास्ते वो मनी से अब जो एक्सचेंज है उसका मीडियम मनी से होने लगा। एक्सचेंज है उसका मीडियम मनी से होने लगा। और जो भी एक्सचेंज है वो मनी से होता है। जो भी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, अदरवाइज मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो मनी से होता है उसको मॉनेटरी इकोनॉमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी इकोनॉमिक। जो भी एक्सचेंज, जो भी ट्रांजैक्शन डिपेंड ऑन मनी, मनी के आधार पे होता है, तब उसको मॉनेटरी इकोनॉमिक्स बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। यहाँ ये कॉमर्शियल लैंग्वेज में उसको मॉनेटरी इकोनॉमिक्स बोलते हैं। कि पहले के टाइम पे ये मनी एब्सेंट था, इस वास्ते उसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। लेकिन अब इसमें कई लिमिटेशन आई बार्टर सिस्टम में, इस वास्ते वो लिमिटेशन है उसको सॉल्व करने के लिए मनी है वो राइट फाइनेंशियल कैरेक्टर्स क्रिएट हुआ। और वो फाइनेंशियल कैरेक्टर आपकी बुक में लिखा है कि वो फाइनेंशियल कैरेक्टर अभी प्रेजेंट टाइम में फाइनेंशियल कैरेक्टर्स कौन से कैसे देखने को मिलता है? कॉइन्स में भी देखने को मिलता है,
बाद में करेंसी नोट्स, जो हमारे पास करेंसी नोट्स है उसमें भी वो देखने को मिलता है। 100 रुपये वाली नोट हम देखते हैं, 500 रुपये वाली नोट देखते हैं। बाद में प्लास्टिक करेंसी, जो राइट आउट ऑफ कंट्री में प्लास्टिक करेंसी यूज होती है, उसमें भी मैं राइट उससे भी। कहने का मतलब कि अब ये एक्सचेंज करने के लिए मनी है वो यूज होने लगा, और जो भी एक्सचेंज मनी फॉर्म्स में, जो भी एक्सचेंज करने के लिए मनी यूज होता है उसको मॉनेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो भी एक्सचेंज मनी इज यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। जब एक्सचेंज करने के लिए जब मनी यूज होता है उसको यहाँ कॉमर्शियल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मॉनेटरी इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। क्योंकि मनी आने से, ये मनी है वो सबके लिए एक्सपेक्टेबल हुआ, क्योंकि बार्टर सिस्टम में कई लिमिटेशन होती थी और इस वास्ते हर आदमी अपनी जो नीड्स है वो कंप्लीट नहीं कर पाता था, और कई आदमी इसमें रह जाते थे। और ये लिमिटेशन है उसका सॉल्यूशन करने के लिए मनी है वो डेवलप हुआ। और वो मनी से जब ये राइट एक्सचेंज होता है, राइट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। एक्सचेंज करने के लिए जब मनी यूज होता है उसको उसको यहाँ कॉमर्स में मॉनेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी सिस्टम। और इस वास्ते जब जो भी ट्रांजेक्शन, ध्यान से सुनना, जो भी ट्रांजेक्शन करने के लिए फाइनेंशियल कैरेक्टर यूज होता है, जो भी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर पे डिपेंडेंट है, जो भी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर पे डिपेंडेंट है उसको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ध्यान से सुनना, क्या? जो भी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर पे डिपेंड है, फाइनेंशियल कैरेक्टर से होते हैं, उसको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर से होते हैं, फाइनेंस से होते हैं, बाद में वो फाइनेंस के लिए कॉइन यूज की जाए, फाइनेंस के लिए कॉइन यूज की जाए, करेंसी यूज की जाए, हर कंट्री अपनी करेंसी यूज करके राइट वो ट्रांजेक्शन हो, और एक्सपोर्ट का जिसको धंधा है उसको दूसरे कंट्री की जो करेंसी है वो एक्सचेंज करके। लेकिन कहने का मतलब है कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो फाइनेंस पे डिपेंडेंट है, उसको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं कि नीड, लेकिन कई बार हमें, सपोज मैं आपको इतना सर्विस देता हूँ, पढ़ाने का सर्विस देता हूँ, तो पढ़ाने का जो मैं आपको सर्विस देता हूँ उसके सामने मैं, आपको पढ़ने की जरूरत है और मेरे को पैसे की जरूरत है, और इस वास्ते मैं आपको जो पढ़ाने की सर्विस देता हूँ उसके सामने आपके पास से मैं फीस लूंगा। और फीस है वो किस में लूंगा? आपको पता है फीस है वो किस में लूंगा? मनी में। तो ये जो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं उसके बदले मैंने आपके पास से जो फीस ली वो भी एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही है, राइट, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ही है। तो कहने का मतलब जो भी ट्रांजेक्शन, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई भी गुड से उसका ट्रांजेक्शन हो, मनी से उसको ही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोला जाता है, ऐसा जरूरी नहीं। कोई भी आइटम है उसका ट्रांजेक्शन है वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है तो ही उसको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बोला जाता है, ऐसा नहीं है। कोई भी सर्विस है, वो सर्विस के बदले भी, वो सर्विस है उसका भी ट्रांजेक्शन है, वो फाइनेंस पे डिपेंडेंट है, तो उसको भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बोला जाता है। तो ऐसे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस में बहुत ज्यादा होते हैं। ध्यान से सुनना, ऐसे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस में ज्यादा होते हैं, और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ये बिजनेस में ज्यादा होते हैं। इस वास्ते ये जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस में ज्यादा होते हैं। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन बिजनेस में फाइनेंशियल डिपेंडेंट होते हैं, फाइनेंशियल कैरेक्टर वाले ही होते हैं।
और ऐसे बिजनेस में कई जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो ओरली याद नहीं रखा जाता। बिजनेस में ऐसे कई ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंस पे डिपेंडेंट है। मेजोरिटी ट्रांजेक्शन बिजनेस में फाइनेंस कैरेक्टर्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन वो सभी ट्रांजेक्शन को हम ओरली याद नहीं रख सकते। ये सभी ट्रांजेक्शन को हम ओरली याद नहीं रख सकते। इस वास्ते उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। ध्यान से सुनना आप, ये सभी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, वो बिजनेस में ज्यादा, मेजोरिटी बिजनेस में सभी ट्रांजेक्शन मेजोरिटी फाइनेंस पे डिपेंडेंट होते हैं। और ये सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो ओरली याद नहीं रखा जा सकता। इस वास्ते ये सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना जरूरी है। ध्यान से सुनो, वो सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना जरूरी है, क्योंकि उसको ओरली हम याद नहीं रख सकते, क्योंकि इतने ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं जिसको हम ओरली याद नहीं रख सकते, राइट। और फ्यूचर में भी हमें उसमें से कोई डिसीजन लेना हो तो हमारे पास ओरली याद नहीं रख सकते, इस वास्ते डिसीजन में भी प्रॉब्लम होता है। इस वास्ते ये जो बिजनेस में, स्पेशल बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो मेजोरिटी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं। और वो सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हम इतने ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं जो हम ओरली याद नहीं रख सकते। इस वास्ते उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। इस वास्ते उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। ध्यान से सुनना, इस वास्ते उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। और वो रिकॉर्ड करने के बाद, ध्यान से सुनना, रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाइंग करना जरूरी है। उसको रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाइंग करना जरूरी है। क्लासिफाइंग करके उसमें से रिजल्ट फाइंड किया जाता है। और वो रिजल्ट फाइंड करने के बाद इंटरप्रिटेशन किया जाता है। ये जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है, क्योंकि सभी फाइनेंस, इतने ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिजनेस में होते हैं जो ओरली याद नहीं रखा जा सकता। इस वास्ते उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। लेकिन रिकॉर्ड करने से भी काम नहीं चलता, ओनली फॉर रिकॉर्ड कर दिया तो भी नहीं। रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाइंग किया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद वो जो ट्रांजेक्शन है, डिफरेंट तरह के जो ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में, उसको क्लासिफाइंग किया जाता है। क्लासिफाइंग करने के बाद उसमें से क्लासिफाइंग करने के बाद उसको समरी के लिए उसमें से रिजल्ट फाइंड किए जाते हैं। क्लासिफाइंग करने के बाद उसमें से रिजल्ट फाइंड किए जाते हैं। और जो रिजल्ट मिलते हैं उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। जो रिजल्ट मिलते हैं उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। और ये जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, अब ध्यान से सुनना सब लोग, ये जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसके 4 स्टेप है। पहले फाइनेंशियल जितने ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाइंग किया जाता है। क्लासिफाइंग करने के बाद उसमें से रिजल्ट फाइंड किए जाते हैं। और जो रिजल्ट मिलते हैं उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। ऐसी तरह से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, ध्यान से सुनना, इसी तरह से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके, क्लासिफाइंग करके, रिजल्ट फाइंड करके इंटरप्रिटेशन करने की ये जो सिस्टम है, क्या, ध्यान से सुनना, रिकॉर्ड करके बाद में उसका क्लासिफाइंग करके बाद में रिजल्ट फाइंड करके उसके ऊपर से जो इंटरप्रिटेशन करने की ये जो सिस्टम है उसको पहले के जमाने में बुक कीपिंग बोलते थे। क्या बोलते थे? बुक कीपिंग बोलते थे। पहले के जमाने में उसको बुक कीपिंग बोलते हैं। और ये बुक कीपिंग कोई नया नाम दिया है यहाँ, उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। इस वास्ते अकाउंटिंग क्या है? तो क्या अकाउंटिंग कुछ भी नहीं,
फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है, राइट, कोई भी इवेंट्स का फाइनेंशियल जितने ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासीफाइंग करना, क्लासीफाइंग करने के बाद उसमें से रिजल्ट फाइंड करना, और रिजल्ट फाइंड होने के बाद उसके ऊपर से इंटरप्रिटेशन करना, वही अकाउंटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग। और ये अकाउंटिंग है उसकी इंडियन कंट्री में स्टार्टिंग चाणक्य ने किया था। चाणक्य ने इंडियन जो पीपल है उसमें चाणक्य ने ये स्टार्टिंग किया था। लेकिन सही में वर्ल्ड में इटालियन मैथमेटिशियन, सही में इटालियन मैथमेटिशियन यूका पेसियोली, राइट, मिस्टर यूका पेसियोली इटालियन मैथमेटिशियन था वो, राइट, इटालियन मैथमेटिशियन था। वर्ल्ड में ये सबसे पहले शुरुआत, ये अकाउंटिंग की शुरुआत, अदरवाइज बुक कीपिंग की शुरुआत किसने की थी? इटालियन मैथमेटिशियन यूका पेसियोली ने की थी। मिस्टर इटालियन, राइट, इटालियन मैथमेटिशियन मिस्टर यूका पेसियोली ने की थी। लेकिन इंडियन हिस्ट्री में ये डिस्क्राइब किसने किया था? चाणक्य ने किया था। और वर्ल्ड में डिस्क्राइब किसने किया है? इटालियन मैथमेटिशियन मिस्टर यूका पेसियोली ने किया है। और इसी तरह से अकाउंटिंग है वो डेवलप हुआ। पहले के टाइम में वो भी था, लेकिन पहले के टाइम में मनी है वो एब्सेंट था, तब इसको बार्टर सिस्टम बोला जाता था। और बार्टर सिस्टम में ये कई लिमिटेशन आती थी, क्योंकि एक को ग्रेन की ज़रूरत है और एक को क्लॉथ की ज़रूरत है। तो जिसके पास ग्रेन ज़्यादा होता है वो ग्रेन देके क्लॉथ है वो परचेस कर लेता है, और क्लॉथ वाला है वो क्लॉथ देके ग्रेन परचेस कर लेता है। इस वास्ते दोनों की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती थी, लेकिन उसमें कई लिमिटेशन थी। और ये जो एक्सचेंज है वो बिना मनी होता था, और जो भी एक्सचेंज है वो बिना मनी के होता है उसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। पहले के टाइम पे उसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। लेकिन जब इसमें कई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कई लिमिटेशन आई, इस वास्ते मनी है वो क्रिएट हुआ, मनी है वो डेवलप हुआ। अब जो भी एक्सचेंज मनी के आधार पे होता है, जो भी एक्सचेंज रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए जो भी एक्सचेंज मनी के आधार पे वो होता है, अदरवाइज रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए जो भी एक्सचेंज है वो एक्सचेंज करने के लिए मनी जब यूज होता है उसको, जब मनी यूज होता है उसको मॉनेटरी इकोनॉमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी इकोनॉमिक, अदरवाइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और जो ट्रांजेक्शन मनी पे डिपेंड होता है वो सभी ट्रांजेक्शन को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो ज़्यादातर बिजनेस में बहुत होते हैं। बिजनेस और सर्विस में सभी में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है। और स्पेशली बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इतने ज़्यादा होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इतने बिजनेस में ज़्यादा होते हैं, वो सभी को हम याद नहीं रख सकते। वो सभी ट्रांजेक्शन को हम ओरली याद नहीं रख सकते। इस वास्ते उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। हमारी समरी के लिए उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। और वो रिकॉर्ड करने से भी नहीं चलता, उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। बाद में वो सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासीफाइंग करना जरूरी है, क्योंकि एक तरह का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, डिफरेंट तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, इस वास्ते उसको क्लासीफाइंग करना जरूरी है। क्लासीफाइंग करने के बाद उसमें से रिजल्ट फाइंड करना जरूरी होता है, रिजल्ट फाइंड किया जाता है। और रिजल्ट फाइंड करने के बाद, रिजल्ट फाइंड होने के बाद उस पे से इंटरप्रिटेशन किया जाता है। और वो रिजल्ट फाइंड होने के बाद उसमें से जब इंटरप्रिटेशन किया जाता है उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। और इंडिया में ये हिस्टोरियन डिस्क्राइब किसने किया था? इकोनॉमिक्स चाणक्य ने किया था। लेकिन वर्ल्ड में वेस्टर्न हिस्ट्री में, राइट, ईस्टर्न
वेस्टर्न हिस्ट्री में ये डिस्क्राइब किसने किया? इटालियन मैथमेटिशियन मिस्टर ल्यूका पेशियोली ने किया है, राइट। और ये मैंने आपको अकाउंटिंग का मीनिंग बताया कि अकाउंटिंग क्या है। तो फिर से रिपीट करता हूं, आपके बुक में डेफिनेशन लिखी है पेज नंबर 2 पे, राइट। पेज नंबर 2 निकालना सब लोग, और पेज नंबर 2 पे पहले थर्ड लाइन में से फर्स्ट लाइन में लिखा है, इंडियन हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड इकोनॉमिक्स ऑफ चाणक्य, एक्सप्लेन द एक्सटेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग। बाद में वेस्टर्न हिस्टोरियन have given credit for the same to the mathematician named Mr. Luca Pacioli of Italy। इटाली का जो मैथमेटिशियन था ल्यूका पेशियोली ने, उन्होंने वेस्टर्न हिस्ट्री में ये स्टार्टिंग किया, राइट। वेस्टर्न कंट्री में वो स्टार्टिंग किया। और बाद में थर्ड पैराग्राफ में लिखा है, राइट, अकाउंटिंग टर्म इज यूज एज सिनोनिम्स ऑफ बुक कीपिंग, राइट। जो अकाउंटिंग है उसको पहले बुक कीपिंग के नाम से जाना जाता था। इन दिस बुक अकाउंटिंग टर्म इज यूज इन द प्लेस ऑफ बुक कीपिंग। और बाद में ये जो अकाउंटिंग टर्म है उसको बुक कीपिंग के प्लेस पे अब उसको अकाउंटिंग बोला जाता है, राइट। और बाद में जो अकाउंटिंग है उसकी डेफिनेशन दी है, राइट। बोल्ड लेटर में लिखा है, बुक में बोल्ड लेटर में लिखा है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। मैंने बोला ना, आर्ट ऑफ क्या है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड in terms of money transactions and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result, right। तो अकाउंटिंग क्या है फिर से मैं बता दूं, अकाउंटिंग है तो ये ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल कैरेक्टर वाले जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करने का, रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाइंग करने का, क्लासिफाइंग करने के बाद उसमें से रिजल्ट फाइंड कर, और रिजल्ट फाइंड करने के बाद उसके ऊपर से इंटरप्रिटेशन करने को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग, जिसको पहले के टाइम पे बुक कीपिंग बोला जाता था। क्या? तो आज हमने जो अकाउंटिंग है उसकी डेफिनेशन की, अकाउंटिंग की डेफिनेशन की कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई भी इवेंट के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसकी समरी के लिए, कोई भी इवेंट्स के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसकी समरी के लिए ये जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करने का, रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाइंग करने का, क्लासिफाइंग करने के बाद उसमें से रिजल्ट फाइंड करने का, और रिजल्ट फाइंड करने के बाद उसके ऊपर से इंटरप्रिटेशन करने का, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। इस वास्ते अकाउंटिंग है वो 4 स्टेप में होता है। पहले रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शन, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर वाले हैं, वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। सेकंड स्टेप उसको क्लासिफाइंग करने का। थर्ड स्टेप उसके ऊपर से रिजल्ट फाइंड करने का। और फोर्थ स्टेप रिजल्ट फाइंड होने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन करने को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। और ये अकाउंटिंग है उसकी हिस्टोरियंस, इंडिया में हिस्टोरियंस किसने सब्सक्राइब किया है? चाणक्य ने। लेकिन वेस्टर्न हिस्ट्री में ये सब्सक्राइब किसने किया है? इटालियन मैथमेटिशियन मिस्टर ल्यूका पेशियोली ने किया है। ओके, तो मैंने आपको यहाँ ये क्वेश्चन एक सोल्व करवाया जिसका मीनिंग था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि आपके लिए टोटली नया वर्ड्स था। अकाउंटिंग क्या है, क्यों डेवलप हुआ, और वो मैंने पूरा आपको बताया कि पहले के टाइम पे, राइट, अकाउंटिंग नहीं था, बार्टर सिस्टम था, क्योंकि पहले के टाइम पे मनी है वो एब्सेंट था। इस वास्ते हर आदमी अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए दूसरे पीपल की हेल्प लेता था, और वो दूसरे पीपल की हेल्प लेके वो अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता था। और उसमें जो एक्सचेंज होता था वो बिना मनी, एब्सेंट ऑफ मनी से मीडियम जो एक्सचेंज होता था
उसमें मनी यूज नहीं होती थी, और जब जो भी एक्सचेंज में मनी यूज नहीं होती है, राइट, उसको बार्टर सिस्टम बोलते थे पहले के टाइम पे, राइट। लेकिन उसमें कई लिमिटेशन आई, और वो लिमिटेशन है उसको सोल्व करने के लिए मनी है वो यूज होने लगा, और मनी है वो सबके लिए एक्सेप्टेबल होता था, हर आदमी के लिए वो उसको एक्सेप्टेबल था। इस वास्ते अब ये जो एक्सचेंज है, अब ये एक्सचेंज है, बाद में वो एक्सचेंज आइटम का हो या सर्विस का हो, अब ये जो एक्सचेंज है वो विथ मनी होता था, और वो एक्सचेंज करने के लिए जब मनी यूज हुआ, एक्सचेंज करने के लिए जो मनी यूज हुआ उसको मॉनेटरी इकोनॉमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी इकोनॉमिक। और जो भी एक्सचेंज में मनी यूज होता है इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं, इसको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं। और ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस में ज़्यादा देखने को मिलता है, कॉमर्शियल बेस पे ज़्यादा देखने को मिलता है। और वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इतने होते हैं, वो इतने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, वो समरी के लिए ओरली याद नहीं रखा जा सकता, इस वास्ते उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। रिकॉर्ड करने के बाद ये ट्रांजैक्शन को क्लासीफाइंग करना पड़ता है, क्लासीफाइंग करने के बाद उस पे से रिजल्ट फाइंड किए जाते हैं, और रिजल्ट फाइंड होने के बाद उसके ऊपर से इंटरप्रिटेशन करने को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। तो आज हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट किया। अब इससे आगे आएगा टर्मिनोलॉजी। हमने आज लेक्चर में एक क्वेश्चन सोल्व किया, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, और इंडियन हिस्टोरियंस में ये डिस्क्राइब किसने किया था? चाणक्य ने किया था। और वेस्टर्न हिस्टोरियंस में ये किसने दिया था? ये क्रेडिट किसको मिली है? वेस्टर्न हिस्टोरियंस में ये क्रेडिट किसको मिली है? इटालियन मैथमेटिशियन मिस्टर यूका पेशियोली को मिली है, राइट। इसी तरह से आपको ये मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मेरे को फोन करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टर्मिनोलॉजी है, जो सबसे आईएमपी है ये चैप्टर का पॉइंट, राइट, वो स्टार्ट करेंगे, टर्मिनोलॉजी। ओके, थैंक यू वेरी मच।